इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कंडक्टिंग वायर। अब देखिए कल आपने जो भी क्लास करी है उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जो भी डेटा दिया होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, हमेशा याद रखिए, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रो इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक, करेक्ट। अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज डेवलप्ड बिटवीन इट्स एंड कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए था। लेंथ कितनी है हमारे पास, एल है। रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। और इसको हमने एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, करेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट यहां पर बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, देखिए यहां जो करंट होगा I इज इक्वल्स टू, अच्छा करंट के बारे में इन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लगाइए। तो V अपॉन R अगर लगाएंगे, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करिए, तो V डिवाइडेड बाय R की जगह रो L बाय A लगाएंगे, ठीक। तो A हमारा यहां जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V इंटू A डिवाइडेड बाय रो L, ठीक। ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि आंसर में V आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आंसर में, A आ रहा है, रो आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट था इनिशियल। अब फाइनली क्या किया उसने, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, रो आपका सेम रहेगा, करेक्ट। इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, है ना। तो न्यू कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए उसने कहा कि लेंथ हमने डबल कर दी, ठीक है। लेंथ हमने क्या कर दी, डबल कर दी, ये देखिए। तो लेंथ हमने 2L कर दी, करेक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने हाफ कर दिया, A/2 हमने कर दिया। और अब हमको करंट बताना है, अब हमको करंट बताना है। और पोटेंशियल डिफरेंस शायद सेम ही लगा हुआ है, ठीक है। यस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही लगा हुआ है कुछ, है ना। और रेजिस्टिविटी आपकी रो अभी भी रहेगी। तो जो न्यू करंट होगा, आई न्यू इज इक्वल्स टू V की जगह V होगा, रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह हम R डैश लिखेंगे, ठीक है। और V डिवाइडेड बाय R डैश की जगह रो, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, L की जगह हम 2L लिखेंगे, और एरिया की जगह हम A/2 लिखेंगे। समझ में आया, रो L/A लिखा है हमने, फिर से रेजिस्टेंस R डैश है, न्यू रेजिस्टेंस आपका चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो रो L/A, L की जगह 2L और A की जगह A/2, ठीक। अब देखिए यहां से ये ऊपर जाएगा A/2, पूरा A/2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा V इंटू A/2 और डिवाइडेड बाय बचेगा रो इंटू 2L या 2L इंटू रो, 2L इंटू रो। तो यहां से हो जाएगा, ये वाला 2 नीचे आएगा, तो 2 2 जा 4, तो VA बाय 4 रो L, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो 1/4 VA अपॉन रो L। कोई ऑप्शन है, तो ये न्यू करंट आपका आ गया, ये न्यू करंट आपका आ गया, ठीक। ये न्यू करंट आपका आ गया, ठीक। चेक कर लीजिए, 1/4 VA अपॉन रो L, ठीक।